है। आप जब कोई रिलेशन में होते हो ना तो बहुत खुश होते हो, बहुत ज़्यादा ही खुश, मतलब इतनी खुशी होती है ना उस टाइम, लगता है कि मतलब आपके पास ना सब चीज़ है, चाँद, तारे, सितारे, सब कुछ आपके पास है। क्योंकि उसकी एक होने की खुशी ही वो एक अलग चीज़ है यार, उससे बात करने का, उसका इंतज़ार करने का, उसकी स्माइल, उसके चेहरे, उसके बाल, उसके नाखून, उसके होंठ, सब चीज़ से उसको आपको प्यार होता है। ठीक है? उसका होना, ना होना सब चीज़ उसको पसंद आता है। अगर वो कहीं बिज़ी है तो उसकी चिंता करना वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी उसको आपको ना वो चीज़ अच्छी लगेगी। अगर वो आपसे बातें कर रही हो और आप बस सुन रहे हो, एक होता है ना कि लिसनर जो होता है, लड़के अच्छे होते हैं कि मतलब सुनने में, रिलेशनशिप में, बाकी तो कहीं इंतज़ार करते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि रेड सिग्नल पे सिग्नल पे भी वेट नहीं करते तो क्या ही। पर वो उसका एक कॉल का इंतज़ार करते हैं और कॉल पर जो उसकी सुनते हैं, बातें सुनते हैं, वहाँ पर वो इंतज़ार कर लेते हैं और जब वो रिलेशन में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इवन सब चीज़ वो भूल जाते हैं, अपना सब कुछ, काम, धंधा, दोस्ती, यारी, सब कुछ। ये उसको ना उनको ये भी फ़िक्र नहीं होती कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं, मतलब अभी जो लाइफ़ है वो फ़िलहाल वो जीते हैं क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। शायद उनको पता होता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, हमारी लाइफ में ये लड़की रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए शायद वो एन्जॉय करते हैं फ़िलहाल जो मोमेंट होता है वो। पर जब वो लड़की चली जाती है और जब शायद खुद की वजह से जाती है, मतलब मान लो कि मेरी वजह से मेरी वाली अगर गई है, तो वो जो दुःख है ना, वो जो दुःख है वो एक अलग ही लेवल का दुःख है। वो दुःख मैं ना बता सकता हूँ, बस वो समझ सकते हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ बस वो समझ सकते हो आप लोग। उसके जाने के बाद जो खालीपन लगता है, जबकि कुछ नहीं बदलता है, क्या बदलता है? दिन जो कि हमेशा बदलता रहता है, तारीख जो कि हमेशा बदलता रहता है, समय चेंज होता रहता है। पर एक जो चीज़ होती है ना कि लगता है कि यार क्या चीज़, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ से, कुछ तो मिसिंग है। एकदम अजीब-सा खालीपन लगता है, किसी चीज़ में मन ना लगना, और सबसे पहली बात तो उसमें ना आप पहले खाना ही छोड़ोगे। ये सबके साथ लिटरली 90% लड़कों के साथ तो होता ही है कि अगर चली गई है छोड़ के और खुद की वजह से गई है तो खाना तो छूटते ही, खाने में मन नहीं लगता यार। शायद ये वजह होती है ना, एक वजह ये भी हो सकती है कि उसने खुद के हाथों से जो तुम्हें खिलाया हो वो चीज़ें याद आती हैं, है ना? वो तो बहुत अच्छा खूबसूरत एहसास है यार, कि उसके हाथों से खाना, उसको खिलाना, उसके साथ घूमना, वो सारी चीज़ें इवन हिट करती है। बोलते हैं ना कि फ्लैशबैक हिट करना, वो हिट करती है। तो इन सब चीज़ों के साथ ना बहुत कुछ ऐसे अंदर से बहुत चीज़ें बदल जाती है। तो जो खालीपन है ना, वो खालीपन कोई भर नहीं सकता है यार। आप ट्राई करोगे उस टाइम, पता है सबसे फर्स्ट काम आप यही करोगे कि दूसरे जगह जाओगे, दूसरी जगह दिल लगाओगे। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि दारू, सुट्टा, गांजा ये करते हैं, पर ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बहुत बेकार होती है। तो वो और आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि किसी लड़की को, मतलब और सोचते हैं कि मैं कहीं अगर और दिल लगाऊंगा तो इसको भूल जाऊंगा तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं होता है भाई, पर नहीं होता है। आप ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करके देख लो। पर वो चीज़ें आती है ना कि यार ये सब चीज़ें तो मैंने उसके साथ की है, जैसे हाय हेलो क्या कर रही हो, खाना खाया नहीं खाया, उसके साथ सारी बातें शेयर करना, ये सब चीज़ आप उसके साथ कर चुके होते हो। तो ये सब चीज़ें जब याद आती है ना तो वो तो और नहीं होता है। तो वो खालीपन कोई भर नहीं सकता है, कोई चीज़ नहीं। वो एक ऐसा हो होता है ना, ब्लैक होल, ब्लैक होल नाम की चीज़ है, बस वही। वो अंदर ही अंदर आपको खा रही होती है, उसके पास से ऐसे गुजरो तो वो तो ऐसे खा रही होती है आपको। बस आप बहुत ट्राई करते हो, बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो उसको वापस लाने की, उसके सामने भीख मांगते हो, उसको सामने माफ़ी मांगती हो। पर कोई गलती ऐसी होती है ना कि जो आपने किया है वो आपको रियलाइज़ होती है कि हाँ मैंने ये जो गलती की है, उसकी उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है यार, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और खुद धीरे-धीरे पता चलेगा कि हाँ, चलो अगर मेरी लाइफ़ से, मतलब उसकी लाइफ़ से मैं चला गया हूँ, तो बहुत अच्छा किया है मैंने कि उसकी लाइफ़ से मैं चला गया हूँ। शायद मैं उसके लायक नहीं था, उसकी खुशी के लिए मैं नहीं बना था। वो मेरे साथ थी तो ठीक था, वो खुश थी क्योंकि वो मेरे से प्यार करती थी। जहाँ मैं भी करता था, पर होते हैं ना कि ऊपर वाला शायद चाहता नहीं कि नहीं तुम दोनों मिलो, नहीं बस कुछ टाइम के लिए मिलो। वो बोलते हैं ना, एक कहाँ थ्योरी है, द लास्ट मीटिंग ऑफ थ्योरी, ये ऐसा कुछ है।
वो आखिरी मिलन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिरी मिलन है। आप एक दूसरे के साथ अच्छे से पता, क्योंकि पता तो दोनों को नहीं है कि ना कि आगे आप मिलोगे नहीं मिलोगे। आपको लगता है कि ये तो चलता ही रहेगा, आज मिले हैं कल भी मिलेंगे, उसके बाद नहीं कुछ तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद। पर पता नहीं दोनों सॉरी पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से कि बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है शायद। और सबसे बड़ा दुख होता है ये कि यार खुद का रीज़न हो जाना, कि खुद से उसको दूर कर देना, खुद की वजह से दूर हो जाना। और सही किया यार, वो अगर लाइफ से चली गई है, खुश रहे वो जहाँ भी है, वो खुश रहे। पर ये बोलने में आसान लगता है कि वो मुझे छोड़ के जहाँ है खुश है, पर एक बार को लगता है ठीक है वो खुश है दूसरे के साथ, तो मेरे साथ खुश क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मतलब एक अंदर से पता है कैसे जलन टाइप की होती है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है। ठीक है मैंने गलती कर दी, पर सही हुआ ना, चली गई वो, सही हुआ, वो खुश है। ठीक है, एक टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। और सब बोलते हैं ना कि लड़के अपना पहला प्यार नहीं भूल सकते, पहला प्यार नहीं भूल सकते। भाई जब दूसरा प्यार होता है ना तो वो तो और उसे नहीं भूल पाता है, क्योंकि पहला प्यार अगर उसने खोया है तो दूसरा प्यार वो जी जान लगा देता है, उसमें हर चीज़ वो कर देता है कि भाई ये नहीं जानी चाहिए मेरी लाइफ, ये नहीं जानी चाहिए। और अगर वो भी चली गई है किसी वजह से तो उसके बाद वो लड़का ना हर जगह से टूट जाता है, और ऊपर से वो नहीं भूलता है। वो पहला प्यार तो ठीक है, भूलना ना भूलना वो तो, पर दूसरा प्यार जब होता है और वो ना ही भूलता है तो नहीं ही भूल पाता है, वो कभी भूल ही नहीं पाता है। बाकी जो खालीपन है वो खालीपन रह जाता है हमेशा के लिए, शायद जीवन भर के लिए। और जो मूव ऑन होता है कि मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, मूव ऑन पता है बस 4 कंधे पर मूव ऑन होता है, और कहीं मूव ऑन नहीं होता है भाई, कहीं नहीं। तो अभी आप जिसके साथ हो, शायद ये वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता है, पर जिसके साथ भी हो थोड़ी सी उसकी कदर कर लो, थोड़ी सी उसकी बात मान लो। और आप सामने वाले भी थोड़ी, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो थोड़ा समझने का ट्राई करो, इससे पूछने का ट्राई करो कि हाँ क्या गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, कैसे हुई है। अगर वो गलती ठीक है, सुधरने लायक नहीं है, फिर भी एक बार बात करके देखो, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बातें करना ज़रूरी है। अगर आप बातें नहीं करोगी, अगर आप एक चीज़ लेके बैठ जाओगी कि इसने ये बड़ी गलती कर दी, तो भाई वो रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आपको रिश्ता चलाना है तो बस थोड़ी सी बातें कर लो, ऊंच नीच ऊपर नीचे जो भी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि रिलेशन चलाना है तो थोड़ी उसकी कमियों को, थोड़ी उसकी गलतियों को, थोड़ी उसकी खामियां को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होता है। और ये दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है कि दोनों थोड़ी सामने वाले की गलतियां को माफ़ करो। बस हाँ, 1000 गलतियों पर एक गलती ना हो, कि 1000 गलती में बस कोई तीसरा गलती ना हो, तीसरा इंसान ना हो वो गलती, बस बाकी सारी गलती माफ़ करने लायक हो जाती है। थोड़ी बातें करो, खुश रहो हमेशा के लिए।